अभी प्रश्न है, पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है? पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहले हम प्रश्न को ही खंडन करके समझाते हैं। यदि प्रश्न को समझ गए उत्तर तो ऐसे भी आप लोग लिख दीजिएगा। पर्यावरण, पर्यावरण सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बने हैं। पर्यावरण कितने शब्दों से मिलकर बने हैं? पहला है परि और जोर आवरण, परि जोर आवरण बराबर होता है पर्यावरण। वह किस तरह समझिए, पो है तो पो लिखेंगे और हर सही के बदले में, शायद संधि में आप लोग पढ़ेंगे, हर सही के बदले यो होता है, हर सही के बदले यो। और आ है तो आ, और हर रो का हिस्सा है हर सही में, रो का हिस्सा किस में है, और इसके कारण से रो के बदले आ जाएगा रेप, और आखिरी में बचा है वो रो नो। बस इतना याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा कि पर्यावरण दो शब्दों के योग से बना है, एक परि और दूसरा आवरण। पर्यावरण में परि का अर्थ होता है, परि का अर्थ होता है चारों ओर, परि का अर्थ होता है हमारे चारों ओर। फिर से सुनिए, परि का अर्थ होता है हमारे चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घेरा हुआ, जिससे कि हम घेरे हुए हैं, जिससे हम घेरे हुए हैं, जिससे हम ढके हुए हैं, उसी को कहते हैं पर्यावरण। उसी को क्या कहते हैं? पर्यावरण। अभी यदि हम इस जगह पर हमारे चारों ओर ऑक्सीजन है, वायु है, हवा है या नहीं? तो ध्यान दीजिए, सीधा सीधी हम यह कह सकते हैं इस पृथ्वी पर जो भी कुछ पाए जाते हैं, जो भी कुछ पाए जाते हैं वह पर्यावरण है। चाहे मिट्टी हो, आग हो, पेड़ पौधा हो, कोई भी प्राणी हो, वह पर्यावरण है। वह क्या है? पर्यावरण। तो प्रश्न है कि पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है? तो सुनिए, पर्यावरण के लिए वन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वन हमें फल फूल लकड़ी और शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। फल फूल लकड़ी और शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। इतना ही नहीं, यदि पेड़ पौधा यहाँ पर अधिक है तो पर्यावरण शुद्ध रहेगा। जब पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो मौसम के अनुसार वर्षा होगा। मौसम के अनुसार क्या होगा? वर्षा। और बाकी बात, पेड़ पौधा के कारण से बहुत सारे प्राणी को राहत मिलता है, ना कि आराम करने का मौका मिलता है उसके नीचे। सोचिए, यदि इस गर्मी में पेड़ पौधा ना हो तो सोचिए पशु पक्षी कहाँ रहेंगे। ऐसे ही हमें लगता है कि धूप में उसे मरने के अलावा और कोई चारा नहीं मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, इसका उत्तर जब भी लिखना है तो इस तरह से लिखना है। प्रश्न था पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहले लिखना है पर्यावरण में, पर्यावरण का अर्थ होता है, नहीं, सबसे पहले लिखना है पर्यावरण दो शब्दों के योग से बना है। पर्यावरण कितने शब्दों के योग से बना है? परि और दूसरा आवरण, जिसमें कि परि का मतलब होता है हमारे चारों ओर, और आवरण का मतलब हुआ जिससे कि हम घेरे हुए हैं, अर्थात हमारे चारों ओर जो भी कुछ पाए जाते हैं वह पर्यावरण कहलाते हैं। और पर्यावरण के लिए वन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेड़ अर्थात वन, जहाँ वन पेड़ों का समूह होगा उसी को न वन कहेंगे। पर्यावरण के लिए वन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को खाने के लिए, पीने के लिए और बाकी बाद रहने के लिए साधन देते हैं। खाने पीने रहने के लिए साधन देते हैं। हम लोग जो अपने घरों को सजाते हैं, चाहे लकड़ी के माध्यम से या फिर फूल के माध्यम से या फिर फल के माध्यम से, वह हमें प्राप्त होते हैं कहाँ से? वन से। इसलिए वनों की हमें रक्षा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। यदि वर्तमान समय में चर्चा करें तो दिन प्रतिदिन पर्यावरण और बनते जा रहे हैं कि बिगड़ते जा रहे हैं, यानी कि नष्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य वर्तमान समय में पेड़ों को लगाते कम है और काटते अधिक है। इससे पर्यावरण नष्ट हो रहे, जिसके कारण से आजकल हमें न तो शुद्ध ऑक्सीजन मिल पाते हैं और न ही हमें बहुत अधिक मात्रा में फल फूल या फिर लकड़ी मिल पाते हैं। कारण यह कि हम लोग पेड़ पौधा को हम लोग बहुत कम लगाते हैं। तो बस इसी तरह से इसका उत्तर देना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और बोलिएगा।
हमें शुद्ध ऑक्सीजन देता है कौन? पेड़ पौधा। हमें शुद्ध ऑक्सीजन कौन देता है? और यदि हम लोग दूषित फैलाते हैं, प्रदूषण करते हैं, कहने का तात्पर्य यदि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उसे भी अवशोषण करने का काम करते हैं कौन? पेड़ पौधा यानी कि वन। तो कहने का तात्पर्य सीधा सीधी कहें तो हम यह भी बोल सकते हैं कि पेड़ पौधा अशुद्ध वातावरण को शुद्ध करते हैं। और यह बात सही है कि जब अशुद्ध वातावरण को शुद्ध किया जाएगा तो वहाँ पर फिक्स है कि मौसम के अनुकूल वर्षा होगा और गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगते हैं। शायद आप लोगों को पता होगा गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी लगते हैं किसके कारण? CO2 के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कि दूषित वायु के कारण से ही गर्मी में अधिक गर्मी लगते हैं। और दूषित वायु को शुद्ध करने का काम करते हैं वन यानी कि पेड़ पौधा। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। जैसे हम अभी बोलें कि हमारे चारों ओर जो भी कुछ पाया जाता है वह क्या कहलाता है? पर्यावरण। जैसे हम बोले थे वायु और आग, घर, मकान, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वह सब पर्यावरण है। अब यह सोचिए कि हमारे सामने जो भी कुछ है उनमें से किसका किसका अंश हो सकता है? उनमें यदि हम सोचें ना तो अधिक से अधिक वन का योगदान होगा, वन का भूमिका होगा। यदि हम लोग वस्त्र भी पहनते हैं तो पता होना चाहिए शायद बहुत सारा वस्त्र पेड़ पौधा के माध्यम से तैयार किया जाता है। बहुत सारा वस्त्र किसके माध्यम से तैयार किया जाता है? और हम जो घर बनाते हैं, घर में बहुत सारे लकड़ी या बहुत सारे सजावटी सामान का प्रयोग करते हैं, वह किससे बनते हैं? पेड़ पौधा की वन से ही हमें प्राप्त होते हैं। और जैसे हम आग के बारे में चर्चा किए तो आग जो हम लगाते हैं या फिर खाना जो बनाते हैं लकड़ी के माध्यम से, लकड़ी हमें देता है कौन? वन देता है। अर्थात यह भी हम कह सकते हैं कि हमें बहुत कुछ मिलता है किसके कारण से? वन के कारण से। इसलिए यहाँ पर प्रश्न अनुकूल लिखना है। प्रश्न था कि पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है? तो पर्यावरण के लिए वन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि इस पर्यावरण को ठीक ठाक से बनाए रखने का कोई प्रयास कर रहे हैं तो कौन? वन ही। और शायद इस पृथ्वी पर से वन को यदि ख़त्म कर दिया जाए तो हमारे हिसाब से लगता है धीरे धीरे सब कुछ ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और ठीक से वर्षा नहीं होगा तो मनुष्य या फिर कोई भी प्राणी वहाँ पर टिक नहीं पाएगा। यदि इस संसार में प्राणी जीवित है तो हमारे हिसाब से किसके अनुकूल? वन, यानी कि वन के सहारे या वन के अनुकूल। तो बोलेगा पर्यावरण कितने शब्दों के योग से बने हैं? पहला कौन सा? परि। परि का अर्थ होता है चारों तरफ। शायद आप लोग संस्कृत में भी पढ़े होंगे, परिता मतलब चारों तरफ, पढ़े हैं ना? बस ये याद रखिए कि परि का मतलब होता है चारों तरफ, और आवरण जिससे कि हम ढके हुए हैं। फिर से सुनिए, इसको भी हम पर्यावरण कह सकते हैं। सट को भी क्या बोल सकते हैं? क्योंकि यह सट हमारे चारों ओर है और हमें ढक करके रखने का प्रयास करते हैं। यह मकान भी पर्यावरण है क्योंकि यह हमें ढकने का प्रयास करते हैं। अब यदि हम खुला वातावरण में है तो वहाँ भी हमारे चारों ओर है ऑक्सीजन, है या नहीं? तो हमारे चारों ओर जो भी कुछ पाया जाता है उसी को पर्यावरण कहते हैं।